ये जो पहाड़ है ना आप सामने देखें, ये आप सामने देखें, इसको ना वादी मैसर बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, जहाँ पे सूरत तक फिल्म में आपने देखा है कि इधर अब्राहा का जो लश्कर है ना वो इधर वो तबाह बर्बाद अल्लाह पाक ने किया था। ये जो आप पहाड़ ये डिज़ाइन पे देख रहे हैं ना, इस पहाड़ पूरे पे जो है अब्राहा का जो लश्कर है ना वो तबाह हुआ है। आप ये देखें और ये आगे भी देखें, ये देखें, ये आप देखें, वीडियो बनाएं जी जी। जब अब्राहा लश्कर लेके आया ना उधर, ये यमन का बादशाह था अब्राहा, तो उधर उसने हरम बनाया हुआ था। तो उस हरम में इस उधर जो यमन का बादशाह ना, उधर हरम में किसी मुसलमान ने ना हरम में किया, तो उसको ना फिर गुस्सा आया, तो उसने बोला कि जो हम ना जो मुसलमानों का घर है ना, अल्लाह का घर है मुसलमानों का जो, तो मैं उसको ना अपने इधर ले आऊँगा यमन में। वो उसने एक लश्कर तैयार किया, बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, उसमें हाथी वगैरह है, परिंदे चंद, मैंने उसने बहुत बड़ा जो लश्कर तैयार किया उस दौर में। वो यमन से लेके चल पड़ा है। जब यमन से चला है तो इस मुकाम पे ना आप सल्लम की जो दादा है उनके जो ना वो गुलाम ऊँट इधर जो ना वो चरा रहे थे। अब्राहा आया है, अब्राहा ने आके जो ना इधर उनसे ऊँट छीन ली है। जब छीन लिया तो गुलाम ने जाके जो ना मक्का में बताया कि अब्राहा आया, उसने जो ना वो यमन का बादशाह, तो उसने जो ना ऊँट पकड़ लिया है। तो आप सल्लम के जो दादा मुबारक उधर से चले हैं, मक्का से कुछ बड़े सरदार साथ में लिए लेके इधर आए हैं। इधर आके जो अब्राहा के साथ मुतालबा किया है, तो अब्राहा को बोला है कि ये जो ऊँट है ये मेरी मलकियत है, आप इसको वापस करो, ठीक है। और जो खाना कबा है वो अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह ने अपने जो घर का ज़िम्मा वो खुद लिया है, तो आप जानो या अल्लाह की ज़ात जाने। तो उसने बोला ठीक है आप साइड पे हो जाओ। आप सल्लम के जो दादा मुबारक उन्होंने ऊँट लिया अपने लेके साइड पे हो गए हैं। और जब इस मुकाम पे अब्राहा पहुंचा तो अल्लाह पाक ने जो अबाबील को आसमानों से भेजा पत्थर दे। जब वो इधर आए ऊपर से पत्थर बरसाए हैं। आपने जो सूरत देखी है ना, सूरत फील, वो इस मुकाम पे नाज़िल हुई है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो इस मुकाम पे जो है नाज़िल हुई है। अबाबील आए आगे, उन्होंने ऊपर से लश्कर के ऊपर से जो है ना वो पत्थर फेंके, वो इस तरह लगे जिस तरह एटम बम की तरह उन्होंने काम किया है। इधर जो ना फिर लश्कर जितना भी था हाथियों का, हाथी वगैरह थे, सांप वगैरह, चिन्ह जो भी लेके आए थे ना, वो सब जो इधर तबाह बर्बाद हो गए थे। ये इधर अल्लाह का जो आप बोल सकते हैं कि अज़ाब नाज़िल हुआ है इस मुकाम पे। इसको वादी महसर बोलती है। वाकई में देखने में भी नज़र आ रहा है जैसे वाकई में यहाँ पे ना बमबारी हुई होती है ना जैसे। ये पत्थर जो है ऐसे लग रहा है जैसे सांप ने मुंह बाहर निकाला हुआ अपना। ये देखने में देखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, उससे बड़ा कोई भी नहीं। ये जो ना मलका ज़ुबैदा ने ये बनाई है, इराक का जो ना वो बादशाह था, उसकी वाइफ है मलका ज़ुबैदा, फिर ये उसने बनवाई थी। जब वो इधर आई है हज के लिए, उसने देखा है कि इधर जो ना वो पानी की बहुत कमी है। तो अगर अल्लाह पाक ने क़यामत पर दिन हमसे पूछा कि आपके पास दरिया दजला भी था, मेरे शहर में पानी भी नहीं था, तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी। उसने जाके अपने जो है ना वो हस्बैंड थे जो खलीफा थे उस वक्त का, खलीफा हारून रशीद, तो जाके उसने वो अपनी डिमांड बताई कि ये मैंने ना एक मनसूबा बनाना है जिसमें पानी वगैरह की जो ना वो रवानगी हो। तो उसने बोला ठीक है। वो अपने फिर लेके इराक से जो ना लेके इंजीनियर वगैरह इधर आई है, आगे उन्होंने देखा कि ये तो मक्का में पहाड़ी इलाका है, इधर पानी का लेवल रखना बहुत मुश्किल है। तो उसने फिर तो अपने इंजीनियर ने उनको बोला कि आप जो ना मुझे ये मनसूबा तैयार करके दें, इस पर जितना भी खर्चा आएगा, मसलन कि अगर एक ज़रब पे 1 दिनार भी खर्चा आएगा ना, तो मैं इंशाल्लाह अदा करूँगी। तो उन्होंने फिर ये काम स्टार्ट किया। जब ये काम स्टार्ट हो गया तो जब मलका ज़ुबैदा था वो दरिया दजला के किनारे में बैठी हुई है, तो मलका जब ये मनसूबा जब मुकम्मल हो गया, इंजीनियर ने जाके जो ना वो फाइल वगैरह दी है कि जी आपका ये मनसूबा नहर ज़ुबैदा जो आपने हमको बोला है वो मुकम्मल हो गई है, तो इसका जो ना वो ये खर्चा आया। और उस वक्त तकरीबन लगाया 16,00,000 दिनार जो ना वो खर्चा है, उसने पे किया है। पे करने के बाद वो जो ली है फाइल और ये दरिया में फेंक दी, ये क्या कि अल्लाह जो मैंने ये काम किया है ये तेरी रज़ा के लिए मैंने किया है, आप क्या मतलब इससे हिसाब में लेना और दुनिया में मैं इसका कोई हिसाब नहीं। ये क्या कि वो फाइल दरिया में फेंक लिया, दरिया कितने अर्से ये भाई काफ़ी टाइम लगा है। देखिए इसका कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता कि कितने अर्से में हो, लेकिन टाइम बहुत लगा क्योंकि उसको सिर्फ कोई मशीनरी दो के हाथ के साथ ये पत्थर के साथ, लेकिन काफ़ी टाइम लगा रहा है। और इसमें तकरीबन 800 से लेकर 900,000
साल तक पानी भी चलता रहे। माशाल्लाह हाजी लोग आते हैं, जब इस रास्ते से गुजरते थे पानी के लिए उनको जो भी चाहिए होता था, गुस्ल के लिए, वजू के लिए, और वो इधर पे इस्तेमाल करते थे। फिलहाल तो फिलहाल ये बंद हो गया। अभी सऊदी हुकूमत ने माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतजाम कर दिए हैं, इधर पानी पहुँच गया अरफात में, मुसलमान की हर तरफ जो है ना वो अच्छा पत्थर के काफ़ी बेहतरी हो गई। जी काफ़ी बेहतरी आ गई है। ये जो मैदान है ना, ये मुजल्फा का मैदान है। जब हाजी रात को जो 9 ज़िल हज की जो रात होती है, 9 ज़िल हज की जो रात होती है ना, हाजी इस मैदान में आके गुजारते हैं। 9 ज़िल हज को जो दिन होता है ना, दिन वो अरफात में गुजारना होता है, और जो रात होती है आपने मगरब उधर से मगरब की नमाज के बाद आपको अरफात से निकालते हैं, तो आपने मुजल्फा में पहुंचना होता है। इधर पहुंच के आपने मगरब की नमाज और इशा की नमाज जो है ना वो अक्सर अदा करनी है। मगरब के 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं और इशा के जो है ना वो 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं, लेकिन इकट्ठी नमाज अदा करनी है। रात आपने जो है ना वो फिर इधर गुजारनी है। ये मुजल्फा की मस्जिद है, मस्जिद आराम। इधर आपने जब रात को लेटना है, आपने चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा नहीं देना, अपने चेहरे को डांपना नहीं है, खुला रहने देना। खुले आसमान के नीचे आपने ना रात गुजारनी है। ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा मुजल्फा का एरिया है। आपने ये एक इधर रात गुजारनी है, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अदा करनी है, और 10 दिन हज की जो फजर की नमाज अदा करनी है ना, आपने वो करने के बाद फिर मुजल्फा से जो ना वो जाना रमी के लिए जाना, आपने जब रात को रुक जाना रमी के लिए। और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये मुजल्फा का मैदान है। और रमी के लिए जो आपने कैंकरियाँ कलेक्ट करनी है ना, आपने वो इसके मुजल्फे के अंदर मुजल्फे से उठानी है। छोटी छोटी कैंकरी आप ले लें, एक बोतल, और उसमें 60 ले लें, 60 ले लें, 70 ले लें, 80 ले लें, लेकिन आपको 49 आपको चाहिए। पहले दिन आपने 7 कैंकरी लगानी है, दूसरे दिन आपने 21 कैंकरी लगानी है, और तीसरे दिन जो है वो आपने 21 कैंकरी लगानी है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे रमी वगैरह करते हैं, जमरात उसको बोलते हैं। ये जी मीना है जहाँ पे खैमे वगैरह लगे हुए हैं। हाजी जब हज के लिए आते हैं तो सबसे पहले मीना में उन्होंने फर्स्ट डे मीना में आकर रुकना होता है। 8 ज़िल हज को सबसे पहले आपने मीना के अंदर आना है। आपको खैमे अलॉट किए जाते हैं आपके नाम का, और आपको रो एंड कॉलम की सूरत में आपको ना वो बताया जाता है। एक एरिया मखसूस होता है हर कंट्रीज़ के लिए जो आपको खैमा अलॉट किया जाता है, उसके ऊपर बाकायदा एक प्रॉपर जो है ना वो आपका मुकम्मल प्रॉपर लिखा होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपने जब हज के लिए आना तो मीना के अंदर रुकना है। अभी आपको इंशाल्लाह चल के थोड़ा सा आगे तो आपको थोड़ा सा व्यू देते हैं। मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, सबके लिए अलग-अलग मतलब इंतजाम है जो ना अलॉट किए जाते हैं, और अलग इनकी प्लेसेस होती है। ये नहीं है कि मिक्स होती है, हर कंट्रीज को अपने अपना इसको एक एरिया अलॉट किया जाता है। भाई ये आपका एरिया, पाकिस्तान का ये एरिया, इंडिया का ये एरिया, फिलिपीन, एवरी कंट्री जो है वो आपको हर एक को अलॉट किया जाता है। एक एरिया होता है, सबका एक मखसूस होता है। अब इनसे आगे जाके आपको मीना का थोड़ा व्यू देते हैं। मीना स्टार्ट हियर जी, यहाँ से जी मीना की मतलब एरिया जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बिदाया मीना इसको बोलते हैं। माशाल्लाह जी ये सारा मीना का एरिया माशाल्लाह। सबसे पहले जब हाजी आते हैं हज करने के लिए तो मीना में आके रुकते हैं, फिर मीना से जाते हैं अराफात की जाना। अराफात में जाके जो सारा होता है उनका जो फ़राइज़ अदा करने होते हैं, जैसे कि पहले भी भाई ने वीडियो में बताया है, तो उधर जाके खुतबा सुनना होता है। उधर फिर जो ज़ोहर और असर की नमाज़ कसर करके पढ़ के फिर उन्हें निकल होता है मुजल्फा की तरफ। तो फिर मुजल्फा में आकर उन्हें मगरब और इशा की नमाज़ जो है कसर करके फिर अदा करनी होती है, और उधर रात गुजारनी होती है अपना मुँह ढके बगैर। फिर वहाँ से फिर रात गुजारने के बाद फजर को फिर निकलते हैं, फिर फजर की नमाज अदा करके फिर ये वहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ पे मीना में आते हैं। मीना से फिर जाते हैं जमरात के लिए। ये मीना है और ये जमरात है। जमरात बेसिकली मेरे इल्म के मुताबिक वो जगह है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब आई थी, उनको जो हुक्म आया था कि अपने बेटे को ज़िबा करो, तो ये रास्ते में ये 3 जगह हैं, 3 निशानियाँ ये 3 जगह पे शैतान ने उनको वर्गलाया, उनको रोकने की कोशिश की। और ये रमी इसीलिए की जाती है कि उस शैतान को उन दिनों में आके इसको कैंकरियाँ मारी जाती हैं, और ये कैंकरियाँ ऐसे लगती जैसे गोला लगता है।
ये जो ना ये जमरात है, ये जो आप देख रहे हैं ना अम्ब्रेला जो वाइट कलर की लगी हुई है, इसके नीचे ना ब्लैक कलर की एक दीवार होती है जहाँ पे आके रमी करते हैं, और इसको जमरात भी बोलते हैं। रमी मतलब आपने पत्थर लगाने होते हैं, जो आप कैंकरियाँ लगानी होती है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का से जब लेके चले हैं ना, सबसे पहले इस मुकाम पे आए। इस मुकाम पे जब आए तो शैतान आया उनके पास, आके उनके दिल में ना वसवसा डाला है कि जो आजमाइश को पूरा करने के लिए जा रहे हैं ना, ताकि वो आजमाइश अल्लाह की पूरी ना कर सके। तो उनको पता चला है नबी है, तो उन्होंने फिर क्या किया है कि पत्थर लेके शैतान को जो है ना वो इधर कैंकरियाँ लगाई है। और इससे आगे थोड़ा सा आप जाएंगे, ये कुबरा है, आगे वस्ता है, फिर आगे जो है ना फिर आ जाता है उला। तो आगे जाके फिर आया है, तो फिर बेस बदल के चेंज करके आया है, उधर फिर जो है 7 कैंकरियाँ लगाई है। और फिर थोड़ा सा आगे चले हैं, फिर शैतान जी आया है आगे बेस बदल के, फिर जो है उन्होंने दिल में फिर वसवसा डाला है। मतलब 3 मुकाम पे आपने ना कैंकरी लगानी होती है। पहले दिन आपने 7 कैंकरी लगानी है, दूसरे दिन आपने 21 कैंकरी लगानी है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, और तीसरे दिन फिर आपने 7 इसको लगानी है, 7 इसको, और 7 आगे बारह को। मतलब कि आपने 3 दिन रमी करनी होती है। अगर आप 13 ज़िलहज की भी रमी करेंगे तो वो भी अफजल है। अच्छा, माशाल्लाह। बेसिकली जी ये वो जगह है जहाँ पे हम छोटे से लफ्ज़ों में कहें, शैतान जो है, जो लानती होता है, उसने रोकने की कोशिश की है। बस वो सारा डाला है कि तुम अपने बेटे को ज़िबा ना करो, आजमाइश पूरी ना हो सके किसी तरह से। लेकिन उनका हौसला है जी, अल्लाह पाक ने उनको बड़ा सब्र, बड़ा ज़र्फ दिया था। उन्होंने कहा नहीं, रब का हुक्म आ गया तो इस हुक्म को हम ज़रूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने रब के हुक्म को पूरा करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। गार हिरा ये वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही लेके आए हैं। और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान पाक की जो याद है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिका, ये पहली 5 याद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे इस पहाड़ के ऊपर, आप सल्लल्लाहु पर वही लेके आए थे। तो नबूवत मिलने से पहले आप सल्लम इस पहाड़ पे ऊपर इस पहाड़ के ऊपर जाके गार में उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिरगिरा के रो के अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे। इसको गार हीरा भी बोलते हैं और जबल नूर भी इसको बोलते हैं। बस एक ही पहाड़ है, एक पहाड़ के 2 नाम है। इसको ये जन्नतुल मौला मकबरा कुल मकबरा असल बोलते हैं कब्रिस्तान। ये मक्का का कब्रिस्तान है। यहाँ पे आप सल्लम की अज़वाज मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी कब्र मुबारक इधर है। सहाबा कराम है कुछ, उनकी भी इधर जो है ना वो तदफीन हुई है। इसको जन्नतुल मौला भी बोलते हैं। और असल में इस कब्रिस्तान जो मकबरा है, मकबरा कब्रिस्तान को बोलते हैं। और वैसे भी इधर तदफीन वगैरह होती रहती है। ये है मस्जिद जिन। अभी हम मस्जिद जिन के पास हैं, जहाँ पे कुछ जिन्नात मुसलमान हुए थे। वो अभी हमें भाई बताएंगे वो कौन से जिन्नात हैं जो मुसलमान हुए थे यहाँ पे। मस्जिद जिन इसका नाम है। ये जो मस्जिद है, इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना वो तिलावत फरमा रहे थे सूरह रहमान की। जब सूरह रहमान की तिलावत फरमा रहे हैं, जिन्नात आए हैं, तो उन्होंने ना सूरह रहमान की तिलावत सुनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है कि ये आप कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया जी क्यों? फरमाया कि हमने जब ये कलाम सुना ना तो हमारे दिल को बहुत राहत मिली है। तो आप ने फिर फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब का कलाम है, मैं ये वो पढ़ रहा हूँ। तो फिर आप ने एक दायरा लगाया, दायरा लगा के और इधर फिर झुंड और झुंड जो ना वो आए, इकट्ठे होके जिन्नात इकट्ठे होके इधर आए हैं, झुंड के झुंड आए हैं। आगे फिर उन्होंने इधर इस्लाम कबूल किया, दायरा इस्लाम में फिर वो दाखिल हो गए। ये मस्जिद फ़तह है जी। ये जो मीनार आपको नज़र आ रहा है ना, ये मस्जिद फ़तह का मीनार है। जब यौमुल फ़तह के दिन जब मक्का फ़तह किया ना, उस दिन इस मुकाम के ऊपर आप सल्लम ने अपना खेमा लगाया था।
खैमा लगाया था जिस दिन मक्का फतह जिस किया। दिन मक्का फतह हुआ है, इस मुकाम के ऊपर अब्दुल में अपना खैमा लगाया, इसलिए इसको ये इस मस्जिद का नाम मस्जिद फतह। फिर इस जगह के ऊपर बाकायदा मस्जिद बन गई अभी। पहले उस वक्त आप ने इधर अपना खैमा लगाया था जब मक्का फतह हुआ है। ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये इसका नाम है जी मस्जिद शजर। यहाँ पे एक दरख्त ने आप सल्लम के नबी होने की गवाही दी थी। एक बदू आया आप सल्लम के पास आके बोलता है कि मैं आपको अल्लाह का नबी उस वक्त मानूंगा जब ये दरख्त आपकी गवाही देगा। तो फिर आप सल्लम ने फरमाया कि मैं इस दरख्त को बोलूँ कि ये दरख्त या खुद चल के आए। फिर बदू गया जाके बोला कि जी अल्लाह के नबी आपको बुला रहे हैं। फिर वो दरख्त अपने तनों से उखड़ के नबी पाक सल्लम के पास आया, आके आप सल्लम को सलाम किया, दुरूशी पढ़ने के बाद तो जाके आपने जगह पे फिर लग गया। तो फिर इस जगह के ऊपर जो है मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद शजर। इसका जैसा कि आज हम यात्रा पे निकले हुए थे, मेरे बेटे की सालगिरह भी थी माशाल्लाह, तो हमने अपने बेटे के लिए यहाँ से केक लिया है, हैप्पी बर्थडे लिखवाया ऊपर दुनिया में है। तो आज हम इसका करने लगे हैप्पी बर्थडे, जैसे भी है रूखा सूखा सा। तो ये है कि इसकी खुशी जो है ना वो दोबारा हो जाएगी बच्चों की खुशी के साथ अल्लाह पाक ख्याल रखे। चलो जी काटे जी। तो अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर के साथ मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी बर्थडे टू यू।